ॐ नमो नारायणाय। मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कारमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुपादमङ्गलं गुरुपादमङ्गलम् ॐ श्रीगणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरिः ओम। आज के तत्वबोध के इस सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान की कृपा से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से धीरे 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 चलते चलते हम इस मुकाम पे आ गए हैं कि आज हमारे इस तत्वबोध टेक्स्ट का, ग्रंथ का अभी ये आखिरी सेशन है। यानी इस सेशन में हम तत्वबोध का ये ग्रंथ और इसका धीरे धीरे जो अध्ययन कर रहे हैं वो आज पूरे होने जा रहा है। तो पिछले हमारे सेशन में हमने क्या किया, थोड़ा सा याद कर ली। हमने पिछले सेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा एक सब्जेक्ट यानी एक विभाग उसका वर्णन किया, उसकी चर्चा भी की। वो है कि मनुष्य के जीवन में कौन से कर्म होते हैं। तो उसमें कहा था कि मनुष्य के जन्म में 3 इम्पॉर्टेंट कर्म ऐसे लगातार चलते रहते हैं। और वो है पहला कर्म आगामी कर्म, फिर संचित कर्म और फिर प्रारब्ध कर्म। आगामी कर्म सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हो सकता है और अन्य पशु प्राणी पक्षी इनके जीवन में वो नहीं हो सकता है। तो इसका डिटेल एनालिसिस हमने देखा था। फिर संचित कर्म, जो व्यक्ति कर्म करते रहता है और फिर शरीर के पूरे होने के बाद अगर शरीर पूरा होने से पहले की हुई इच्छा अगर पूर्ण नहीं हुई, वो कर्म रूपी उसका रूपांतर नहीं हुआ, तो फिर ऐसे सारे जो हमारे इच्छा रूपी कर्म है वो संचित कर्म में इकट्ठा होते रहते हैं और उसी को संचित कर्म कहते हैं। और फिर हमने देखा प्रारब्ध कर्म जो है, तो ये शरीर जो मिलता है वो प्रारब्ध कर्म ही है। तो ये शरीर के स्तर पर जो सुख और दुख का सामना हम सबको करना पड़ता है, वो सब के सब हमारे ही कर्मों का फल होता है। इसलिए जो शांत रह करके दोनों सुख और दुख को समानता से सहता है, तो तब वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। आज का बहुत सुंदर ऐसा विषय है कि ये संचित कर्म और ये आगामी कर्म ये नष्ट कैसे हो सकते हैं और ये नष्ट होने का कोई तरीका क्या है। उसके पहले एक बार हम सब मिलकर मंगलाचरण श्लोक को याद कर लें। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। बोलिए श्री भगवान आदि शंकराचार्य जी की जय। आज हम अभी देखेंगे कि ये जो कर्म है, आगामी कर्म और संचित कर्म, ये कैसे नष्ट हो सकते हैं। कहते हैं संचितम कर्म ब्रह्मैवाहमिति निश्चयात्मक ज्ञानेन नश्यति। बहुत डायरेक्ट कहा है। जो संचित कर्म है यानी बहुत कर्मों का
अनंत कोटि जन्म में जो हमने कर्म किए हैं, पूर्व पूर्व ऐसे जन्म में, वो सारे कर्मों का जो एक बहुत इकट्ठा हुआ ऐसे संचय जो है, वो कैसे नाश हो सकता है? तो कहते हैं ब्रह्मैवाह इति, ब्रह्म अहम अस्मि इति। क्या है? अपरोक्ष अनुभव। ये जब व्यक्ति का अपरोक्ष अनुभव हो जाता है, यानी ये ज्ञान से उस व्यक्ति को अपने स्वस्वरूप का अनुभव हो जाता है, निश्चयात्मक ज्ञानेन। तो क्या होता है? निश्चय पूरी तरह से, कि ये कौन सा ज्ञान है? पूरी तरह से निश्चयात्मक ज्ञान है। ऐसा फर्म नॉलेज जब हो जाता है, तब सारे के सारे संचित कर्म का नाश हो जाता है। सारे के सारे संचित कर्म का नाश हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति के जीवन में सर्वसाधारणतः अज्ञान से वो अपने आप को क्या समझता है भला? तो ये तो हम सबका अनुभव था कि हम अपने आप को ये शरीर मन बुद्धि ही समझते हैं, और इसलिए ये शरीर को अगर सुख मिला तो हम कहते हैं मुझे सुख मिला, ये शरीर को अगर दुख मिला तो हम कहते हैं मुझे दुख मिला। अगर हमारा मन उदासीन है या हमारे मन में क्रोध आया तो हम कहते हैं हम उदासीन हैं या हम क्रोधी हैं। वैसे ही अगर हमारा मन आनंद से भरपूर है और अगर हम बहुत उत्साही है तो हम कहते हैं कि हम उत्साही हैं। अगर हमारा मन उत्साही है तो बुद्धि, तो बोलते हैं अगर जिस व्यक्ति में बुद्धि बहुत प्रखर होती है यानी बड़ी तेज होती है तो कहता है ये लड़का बड़ा तेज है या ये लड़की बड़ी तेज है। अरे भैया ये हम अपने आप को क्या समझ बैठे हैं? अर्जुन का भी भगवत गीता में यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, यही बड़ा एक बहुत संकट उसके जीवन में था कि उसको अपने स्वस्वरूप का अज्ञान होने के कारण वो अपने आप को शरीर मन और बुद्धि समझ बैठा, और जब शरीर मन और बुद्धि वो अपने आप को समझ बैठा तो ये शरीर से रिलेटेड जो भी है, जिन्होंने इस शरीर की बड़ी सहायता की है, इस मन और बुद्धि को बहुत अच्छे से संवारा है, ऐसे दो लोग थे जो एक भीष्माचार्य जी और द्रोणाचार्य जी, जो कौरवों के पक्ष में थे। इसलिए अर्जुन को बहुत 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 ऐसे एक इमोशनल अटैक सा आया, यानी बहुत उसके मन में ऐसे विचारों का एक समूह पैदा हो गया, ऐसे एक भावनाओं का समूह पैदा हो गया कि जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कमजोर हो गया, और उसने निर्णय तब लिया कि मैं अभी युद्ध नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये युद्ध करना यानी ये दो महारथी को मारना है, और वो मैं कतई नहीं मार सकता हूं क्योंकि वो तो पूजा के पूरी तरह से पात्र है। तो वो वहां कह रहे हैं भगवान कृष्ण को कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो भाग के जाऊंगा जंगल में और मैं भिक्षा लेकर भी जीवन जी सकता हूं, लेकिन ये कर्म नहीं कर सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको पहले समझाया कि अर्जुन, तुम्हारा एक ही यहां जो अज्ञान है, उस अज्ञान की वजह से तुम ये सारी भावनाओं को एकदम से गलत तरीके से प्रकाशित कर रहे हो। देखो कि यहां पहली बात समझना है अर्जुन कि तुम तो वो सच्चिदानंद आत्मा हो, और ये सब जो है वो भी उसी आत्म स्वरूप के अंश है। इसलिए आत्मा तो न जन्म लेती है और आत्मा न तो कभी मरती है, लेकिन जिसने शरीर लिया है उस शरीर को एक रोल मिला है। रोल यानी किरदार।
तो अर्जुन, तुमने ये शरीर लिया है और इस शरीर लेने के साथ ही तुम क्षत्रिय बन गए, क्योंकि तुम क्षत्रिय कुल में आ गए, और उसमें भी तुम राजयोग के साथ ही हो। पैदाइशी तुम्हारी पैदाइशी राजघराने में हुई। यानी एक राजा का कर्तव्य बनता है कि जो समाज में अन्यायी लोग होते हैं, जो बहुत अधार्मिक कृत्य करते हैं, उन सारे अधर्म करने वाले लोगों को, उन सारे के सारे अन्याय करने वाले लोगों को दंड देना सबसे बड़ी बात होती है एक क्षत्रिय की। इसलिए तुम समझो कि ये काम कठिन सा लगता है, बट तुम्हारे लिए ये कर्तव्य होने के कारण कर्तव्य करणीयम, यानी आपको करना ही पड़ेगा। और भीष्म और द्रोण वो अच्छे लोग होकर भी वो साथ किसका दे रहे हैं? गलत व्यक्ति का। दुर्योधन जो पूरी तरह से अन्याय के समुद्र में डूब गया है, जिसने अज्ञानता की चादर ओढ़ के रखी है, ऐसे अज्ञानी व्यक्ति का, ऐसे अन्यायी व्यक्ति का जो साथ देगा, वह भी अन्याय को ही बढ़ावा दे रहा है। इसलिए कर्तव्य दृष्टि से तुम तो सिर्फ शरीर को मिटा रहे हो, तुम उस आत्मा को कभी मिटा नहीं सकते हो। तो ये बात हमने इसलिए कही कि सब सर्वसाधारण जो लोग होते हैं, उनके जीवन में एक और एक ही यह ज्ञान पलते रहता है कि मैं तो ये शरीर मन बुद्धि हूं, और इसकी वजह से ये सारे कर्म, जैसे संचित कर्म बढ़ते जाते हैं, आगामी कर्म बढ़ते जाते हैं। पर जिस समय ये व्यक्ति विवेक को जागृत कर करके गुरु के पास जा करके, गुरु के श्री चरणों में रह करके इस ज्ञान को पाता है, कौन से ज्ञान को? ब्रह्म ज्ञान को, आत्म ज्ञान को। तो यहां कहा है कि इस ब्रह्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान से, गुरु उपदेश से ही जो ज्ञान, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से जो ये ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से इसका अनुभव दृढ़ हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं, मैं तो वो ब्रह्म हूं, मैं तो वो सच्चिदानंद आत्म तत्व हूं। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जिसने अपने स्वस्वरूप का संपूर्ण अनुभव कर लिया हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन से ये सारे संचित कर्म, वो कितने भी बड़े क्यों न हो और अनंत कोटि जन्म के क्यों न हो, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ये संचित कर्म नष्ट होने का ये कारण है। ये उसका डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन है शास्त्र के स्तर पर। अभी दूसरा आगामी कर्म का क्या होता है? आगामी कर्म अपि ज्ञानेन नश्यति। ये सारे आगामी कर्म, ये भी ज्ञान को प्राप्त करने से, यानी अपरोक्ष ज्ञान के अनुभव से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। किंच आगामी कर्मणाम नलिनी दल गत जलवत ज्ञानीनाम संबंधो नास्ति। बोलते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कैसा होता है? नलिनी जलगत। तो बोलते हैं वो व्यक्ति जैसे एक सुंदर तालाब में अगर कमल का पौधा है और उस कमल के पौधे में बहुत सारे कमल के पत्ते हैं, तो वो कमल का पत्ता कैसे रहता है? बोले वो पानी में तो रहता है, बट पानी से थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए पानी उसको कभी भी खराब नहीं कर सकता है, उसको सड़ा नहीं सकता है। वैसे ही ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, इस ज्ञानी व्यक्ति को कोई कर्म छू ही नहीं सकता है। वो कैसे? वो ऐसे, क्योंकि इस ज्ञानी व्यक्ति ने अपने ज्ञान से अपने स्वस्वरूप का अनुभव पा लिया है, और जब ये ज्ञान मिल गया है
तो दो चीजें पूरी तरह से उसके पास से चली गई है, यानी उसके इस जीवन से चली गई। कौन सी? कर्ता भाव और भोक्ता भाव। कर्तृत्व और भोक्तृत्व की भावना संपूर्णतः नष्ट हो गई है। इसको थोड़ा जानेंगे। ये जो कर्ता भाव है और जो भोक्ता भाव है, ये सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता के कारण है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण हर व्यक्ति अपने इस गलत भावना को कि मैं शरीर मन बुद्धि हूं, इसको बहुत पोषण करता है। और अज्ञानता के कारण एक बहुत सटल ऐसी बात जो होती है जिसको कहते हैं अहंकार। ये अहंकार की उत्पत्ति होती है और अज्ञानता से ही इस अहंकार में बढ़ोतरी भी होती है। तो ये अहंकार की वजह से ये भावना आ जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते। तो जो आत्मा है जिस पर अज्ञान पूरी तरह से छाया हुआ है, यानी जो जीवात्मा की बात चल रही है कि जिसके साथ पूरी तरह से अज्ञान जुड़ा हुआ है, ऐसे विमोहित आत्म तत्व, यानी ऐसे जो जीवात्मा है जो कंप्लीटली डिल्यूटेड है, वो क्या है? वो कर्तृत्व की भावना को पूरी तरह से उत्पन्न करता है कि मैं ही हर कर्म का करता हूं। और जिसके जीवन में ये कर्तृत्व की भावना होगी तो भोक्तृत्व की भावना तो आने ही वाली है। तो अगर मैं करता हूं और ये कर्ता के कारण मैंने ये कर्म किया और उसका फल ये आया, तो मैं ही उस कर्म फल का भोक्ता बनता हूं। तो ये कर्म, कर्तृत्व भाव और भोक्तृत्व भाव, ये अज्ञानता के कारण होता है। लेकिन जब ये व्यक्ति उस ज्ञान को पा करके अपने स्वस्वरूप का अनुभव कर देता है, तो इसके जीवन में न कर्तृत्व भाव होता है न भोक्तृत्व भाव होता है। क्यों? क्योंकि उसको पता चलता है तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कृष्ण भगवान कर्मयोग 3 अध्याय में भगवत गीता की ये बहुत सुंदर बात कहते हैं, अर्जुन, ये जो सारे कर्म हैं, ये कर्म तो प्रकृति के स्तर पर हो रहे हैं। और ये प्रकृति में ये 3 गुण हैं। कौन से? सत्व, रजस और तमस। और ये सत्व, रजस और तमस ही सारे विश्व में छाए हुए हैं। और इनका आपस में जो अट्रैक्शन होता है, यानी सेंस ऑब्जेक्ट और सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑर्गन और सेंस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय और इंद्रिय पदार्थ, इंद्रियां और इंद्रियों के पदार्थ जो जगत में है, इनमें अपने आप में ही एक अट्रैक्शन होता है। और इसकी वजह से कर्म तो ये सहज होते ही रहता है, सहज होते ही रहता है। जैसे देखो कि एक छोटा सा इंसेक्ट है, उसको उस सुंदर फूल में का वो जो हनी है, वो शहद है, वो सुगंध है, वो चाहिए। वो उसके ऊपर जाकर बैठता है और वो उसको पाने की कोशिश करता है, और तब जाकर के उस फूल के जो पोलन ग्रेन्स है उसके छोटे छोटे पैर पर पूरी तरह से स्टिक हो जाते हैं, और ये उड़ के दूसरी पौधे के ऊपर जाके बैठता है, पेड़ के ऊपर जाके बैठता है। और ऐसे प्रकृति के इस नियम के अनुसार वहां क्या हो गया? पॉलिनेशन हो गया, और फिर ये फूल और फल ऐसे तो बढ़ते ही रहते हैं। वैसे ही सारे योनियों में ये सब चल रहा है। आना और जाना ये तो बस प्रकृति के खेल में हो रहा है, इस प्रकृति के एक मैजिकल स्पेल से हो रहा है। लेकिन ये जो ज्ञानी पुरुष है, ये समझ लेता है कि ये प्रकृति, और ये प्रकृति में
होने वाले सारे पदार्थ, इनमें तो आदान प्रदान होते ही रहने वाला है, लेकिन मैं तो इन सब का साक्षी हूं, मैं तो इन सब का साक्षी हूं। मेरा इनसे कोई कर्तृत्व भाव नहीं और न भोक्तृत्व भाव है। ऐसे जो होता है तो उसके जीवन में अगर कोई भी आए भी कर्म, अच्छे या बुरे फल का, तब भी उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका तादात्म्य इस शरीर, मन और बुद्धि से न होने के कारण उसको उसका कोई असर होता ही नहीं। ऐसे वो आगामी कर्म भी पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। किसके? उस ज्ञानी पुरुष के। अभी कहते हैं, किंच ये ज्ञानीनम स्तुवन्ति भजन्ति अर्चयन्ति तान प्राप्ति तानि कृतम आगामी पुण्यम गच्छति। कहते हैं कि देखो, ये जो किंच ये ज्ञानीनम स्तुवन्ति, बोले जो उन्होंने पहले कर्म किए हैं और उसके वजह से उनके आगामी कर्म बने हुए हैं, उनका क्या? बोले वो कर्म का फल तो मिलने ही वाला है, क्योंकि ये तो प्रिंसिपल है, ये तो तत्व है कि जो भी कर्म है उसका फल तो मिलने ही वाला है। तो ऐसे ज्ञानी व्यक्ति ने समझो कोई कर्म किए भी है और वो कर्म करता भी है, ज्ञान प्राप्ति के पहले कर्म किए या बाद में कर्म किए जो भी, तो उसके जो फल आते हैं, अब ये ज्ञानी तो उससे पूरी तरह से ऊपर उठ चुका है, उदासीन है, उससे उसका कोई तादात्म्य नहीं है। तो ये जो कर्म फल है, तो कहते हैं कि जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनको भजते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, ये सारे के सारे अच्छे कर्म जो है ज्ञानी के, वो उनके पास चले जाते हैं। ये ज्ञानीनम निंदति द्विषन्ति दुख प्रदानम कुर्वन्ति तान प्रति ज्ञानी कृतम सर्व आगामी क्रियमाणम यद वाचम कर्म पापात्मकम तद्गच्छति। बोले अगर अनजाने भी कोई कर्म हो गया या कर्म हुआ था और उसका कोई अगर एक अनुचित ऐसा फल आता है, तो वो उसको तो मिलता नहीं, क्योंकि वो तो पूरी तरह से अभी तादात्म्य से परे है। तो बोले ऐसे जो कर्म है जिसके समझो बुरे फल भी है, तो वो किसको जाते हैं, किसकी तरफ? बोले जो ये ज्ञानी की निंदा करता है, जो उसको बहुत कष्ट देता है, जो उससे द्वेष करता है, ऐसे लोगों के पास ये सब चले जाते हैं। तो देखिए, ये ज्ञानी तो कर्मों से परे हो गया, लेकिन उसने किए हुए कर्म अच्छे या बुरे, इसका भी हिसाब दे दिया कि अच्छे कर्म उसके सारे जो भजने वाले लोग हैं, उसके जो बहुत सेवा करने वाले लोग हैं, उसके पास चले जाते हैं। और समझो अगर कोई बुरा कर्म उसके जीवन में था भी, तो वो उसका फल आया भी, तो वो उसकी जो निंदा करते हैं, द्वेष करते हैं, उसको तकलीफ देते हैं, तो उसके पास चले जाते हैं। क्यों और कैसे होता है? तो देखिए, जब ये व्यक्ति एक पूरी तरह से सारे इच्छाओं के परे चला गया, तो इसका जीवन जो है वो फिर ईश्वर कृपा से चलता है, और ईश्वर कृपा से ही ये जो कर्म है, ये कर्म फिर जिस जिस लोगों के पास जैसे जैसे जाने चाहिए, वैसे वैसे ईश्वर कृपा से ही जाते हैं। तो जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों के पास उसके अच्छे कर्म चले जाते हैं, और जो बुरे हैं तो समझो बुरे कर्म है भी, तो बुरे कर्म उनके पास चले जाते हैं, बट उसकी इच्छा से नहीं, उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर के इस संपूर्ण तत्व के पूरे ऐसे ये चलने वाले जगत के हिसाब से वो चलते रहता है। उसके कर्म भी ऐसे वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचाता है। प्रारब्ध कर्म का क्या होगा स्वामी जी? हाँ जी, प्रारब्ध कर्म जो है, क्योंकि तादात्म्य उसका इस शरीर मन बुद्धि से पूर्ण खत्म हो गया है,
तो ये शरीर जब तक है वो तो प्रारब्ध रहेगा, बट वो उससे परे है। इसलिए ये शरीर जब पूरा नष्ट हो जाएगा, इसका ना प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा, तो पुनश्च इसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि अभी इसके आगामी कर्म और संचित कर्म का पूरा नाश हो गया है। तो अभी और शरीर का जो कारण होता है, जो है संचित कर्म, वही नहीं रहा, तो फिर कार्य कैसे होगा? When the cause is completely removed, how can there be an effect? इसलिए ये जो व्यक्ति है, ये संपूर्ण जीवन ऐसे अपने ज्ञान अनुभव से परिपूर्ण करके सारे कर्मों के परे चले जाता है। तथा च आत्मवित् संसारम तीर्थवा, ऐसे ये व्यक्ति आत्म तत्व को प्राप्त करके इस सारे संसार को पूरी तरह से क्रॉस करके, यानी इसको पूरा तैर करके, यानी इसको पूरी तरह से लांग करके ब्रह्मानंदम इहैव प्राप्नोति, वो ब्रह्म, वो सच्चिदानंद का जो अनुभव है वो यही प्राप्त करता है। तरति शोकम आत्मवित् इति श्रुते है, श्रुति में कहा गया है, उपनिषदों में कहा है कि जो आत्मवित् है, जिसने आत्म अनुभव कर लिया है, वो सारे दुखों से परे हो जाता है। तनु त्यजतु वा काश्याम, अगर ये व्यक्ति इस शरीर का त्याग काशी जैसे बहुत पवित्र तीर्थ क्षेत्र में करता है, वा श्वपचश्च गृहे थवा, या अगर कोई एक कुत्तों का मांस खाने वाला भी अगर व्यक्ति है और उसके घर में भी इस व्यक्ति का देहांत होता है, तो ज्ञान संप्राप्ते समये मुक्त असौ विगताशयः इति स्मृतिश्च, बोले ज्ञान प्राप्त होने के कारण ऐसे उसका शरीर काशी में अगर पूर्ण हो, या किसी बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति के घर में अगर पूरा हो, पर उसका इससे कोई भी संबंध नहीं रहता है, क्योंकि उसने तो वो ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है। इति तत्वबोध प्रकरणम समाप्तम, ऐसे धीरे धीरे चल के तत्वबोध, तत्व यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है? आत्म तत्व। उस आत्मा का ज्ञान पाने के बाद, यानी संपूर्ण ज्ञान का अध्ययन करके, उसका अनुभव करके, जब कोई व्यक्ति उस ज्ञान प्राप्त जीवन में संपूर्ण कर्मों को त्याग करके, यानी परे जाकर के रहता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। ये भी हमने देख लिया, और इस सुंदर ग्रंथ में हमने इस सारे सुंदर विषय की चर्चा करके बहुत आनंद प्राप्त किया। और हमारे जीवन में ऐसे ही हर एक व्यक्ति अपने ज्ञान अनुभव को, यानी अपने स्वस्वरूप का अनुभव करके ब्रह्म अहमस्मि यह अनुभव पा करके इस कर्मों से परे जाएं। यही हम उस भगवत चरणों में प्रार्थना करते हैं, उस गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा से और गुरुदेव के आशीर्वाद से ये जरूर संभव हो सकता है। ओम तत्सत। आप सब लोग इस तत्वबोध की अध्ययन यात्रा में हमारे साथ थे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान और पूज्य गुरुदेव का भी कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने ये सारे उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से यह अध्ययन सफल कराया। ओम मंगलम ओंकार मंगलम
गुरुमंगलम गुरुपादमंगलम। ट्रेडिशन से कहते हैं कि जब हम कोई भी ग्रंथ पूर्ण करते हैं तो उसका पहला श्लोक फिर से एक बार कहना चाहिए। मंगलाचरण श्लोक से हम समाप्ति करते हैं। ओम कृष्ण 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 कृष्ण। ओम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्वबोधोऽभिधीयते। हरिः ओम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्छते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव। ॐ नमो नारायणाय।